नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च करते हुए बताया कि यह पहल पार्टी में युवा आवाजों को आगे लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यहाँ तक कि डोटासरा ने कहा कि इस अभियान के तहत युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद इंटरव्यू प्रक्रिया होगी। तो वहीं इंटरव्यू में चैनल प्रतिभाओं को पार्टी प्रवक्ता के रूप में अवसर दिया जाएगा। इस मौके पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साधना भारती, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंतर उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा पूरी तरह बौखला चुकी है और मुद्दों से भटककर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझ गई है। उनके अनुसार भाजपा अब जनता से जुड़े असली मुद्दों पर बात करने से बच रही है और मनगढ़ंत आरोपों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिशें कर रही है। राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। हाल ही में हुई ब्यूरोक्रेसी की बड़ी सर्जरी के बाद अब सरकार के भीतर मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की तेज सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अंतर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने से पहले संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर बदलाव की संभावना मजबूत मानी जा रही है। फिलहाल राजस्थान मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 पदों के लंबे समय से खाली होने के कारण यह चर्चा और भी प्रबल हो गई है कि सरकार नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बार फेरबदल केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि इसे राजनीतिक और सामाजिक संतुलन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोटा के थर्मल पावर प्लांट में एक भयावह घटना सामने आई, जब यूनिट 5 में कार्यरत एक मजदूर पर अचानक 10 से 12 फीट लंबा अजगर हमला कर बैठा। कृष्ण इंजीनियरिंग ठेकेदार कंपनी में कार्यरत मजदूर नंद सिंह सुबह करीब 11:30 बजे पाइपलाइन बाल खोलने पहुंचा था। प्लांट परिसर में लंबे समय से घनी घास व झाड़ियों की सफाई नहीं होने के कारण अजगर वहीं छिपा हुआ था। जैसे ही वह बाल के पास झुका, अजगर ने अचानक झपट्टा मारकर पूरे शरीर पर कुंडली मारी और उसके पैर को बुरी तरह जकड़ लिया। नंद सिंह दर्द से चीखने लगा, जिस पर पास ही काम कर रहे श्रमिक मौके पर पहुंचे। मजदूरों ने फंदे की मदद से कई बार कोशिश की, लेकिन अजगर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नंद सिंह 20 मिनट तक खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करता रहा। दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में ही मैन के रूप में पहचान बनाने वाले धर्मेंद्र ने राजनीतिक जीवन में भी अपनी अलग छाप छोड़ी। वर्ष 2004 में वे बीकानेर से भाजपा के टिकट पर सांसद बने और 14वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। सांसद रहते हुए धर्मेंद्र कई बार विवादों में रहे। क्षेत्र में कम उपस्थिति को लेकर स्थानीय किसानों ने उनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लगा दिए थे, जिसे वे बेहद आहत हुए। इसके बाद वे तत्काल बीकानेर पहुंचे और लोगों से मिलकर अपनी पीड़ा भी साझा की। राजनीतिक विवादों के बावजूद उन्होंने सूरसागर सफाई अभियान के लिए विशेष प्रयास भी किए। बजट की कमी आने पर उन्होंने स्वयं दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से फंड दिलवाया और उन्होंने अपने सांसद कोटे से भी राशि उपलब्ध कराई। वहीं धर्मेंद्र के निधन की खबर से बीकानेर सहित पूरे देश में शोक की लहर है। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विरोध तेज हो गया है। सीकर जिले के दादा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत वाय को नजरअंदाज कर खचरेवास को पंचायत समिति बनाने के फैसले ने ग्रामीणों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। वहीं रविवार से ग्राम पंचायत वाय के लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि आंदोलन पर बैठ गए हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों का आरोप है कि बाय तहसील मुख्यालय दादा रामगढ़ के पास सबसे बड़ी और विकसित पंचायत है। चाहे शिक्षा का स्तर हो, व्यापारिक गतिविधियां, सड़क सुविधा, बाजार, चिकित्सा सेवाएं या भौगोलिक स्थिति, हर पैमाने पर बाय मजबूत और सक्षम पंचायत मानी जाती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, तो वहीं राज्य के केवल 6 शहरों को छोड़कर बाकी सभी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 से 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा और इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहाँ उत्तरी हवाओं की तीव्रता कम होने से पिछले एक सप्ताह में रात का तापमान करीब 2 डिग्री बढ़ा। तो वहीं फतेहपुर के बाद सीकर में 8.5, चूरू में 9.1, नागौर में 8.9, जालौर में 8.6 और दौसा में 9.3 और बीकानेर के 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। देसुरी पाली जिले की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शिशुपाल सिंह राजपुरोहित को पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद पूरे जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। नए जिला अध्यक्ष की घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है और इससे संगठन को नए सिरे से मजबूती देने वाला कदम भी बताया जा रहा है। शिशुपाल सिंह राजपुरोहित लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं और उनकी छवि एक शांत, संयमी व संगठनात्मक कौशल बनाने वाले नेता की रही है। पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि उनके नेतृत्व में जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। नियुक्ति की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उन्हें बधाइयां देना भी शुरू कर दी है। अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां नेशनल हाईवे पर कोटा रोड बाईपास स्थित मंगरी चौराहे के निकट एक मिनी कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के पास बने नाले पर पलट गया और बताया जा रहा है कि कंटेनर चालक को अचानक नींद की झपकी आने के कारण वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार यह मिनी कंटेनर दादरी से बड़ोदरा यानी गुजरात की ओर जा रहा था। चालक देर रात से लगातार ड्राइव कर रहा था। इस बीच तेज रफ्तार और थकान के कारण उसे झपकी आ गई। जैसे ही उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हुई, वाहन सड़क से नीचे उतरकर नाले की ओर पलट गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा काफी गंभीर था, लेकिन सौभाग्य से कंटेनर के आसपास उस समय कोई अन्य वाहन नहीं था, जिसके चलते बड़ी जनहानि टल गई। मेड़ता के पास खाखड़की क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां कपास फैक्ट्री के पास स्कूल बस और बोलेरो गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी भी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत बचाव के लिए दौड़ पड़े। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में सबसे अधिक घायल स्कूल बस का चालक हुआ है, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। बस मेड़ता के निजी विद्यालय जयराना स्कूल की बताई जा रही है। हालांकि बस में कितने बच्चे सवार थे और किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं या फिर नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों वाहनों की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। टोंक जिले की महेंद्रबाद थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक मात्रा में 256 ग्राम शुद्ध स्मैक बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता, गश्त और मुखाबिर तंत्र की सक्रियता का बड़ा परिणाम बताई जा रही है। सीओ टोंक राजेश विद्यार्थी ने बताया कि थाने की विशेष टीम गश्त और निगरानी के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर उस्मानपुरा कट के पास मौजूद थी। इसी दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसके व्यवहार और गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ भी की। पुलिस ने जब उस व्यक्ति पप्पू लाल की तलाशी ली तो उसके पास से 256 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि यह मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में आती है और इसके लिए आरोपी के पास किसी प्रकार का लाइसेंस या अनुमति नहीं मिली है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।